हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स विद ओर। दिस इज सोनिया जैन। तो बेटा आज हम करेंगे डीओई से आई हुई वर्कशीट नंबर 16 क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट मैथ्स है, डेट है इसकी 19 नवंबर। तो टॉपिक है हमारा फ्रैक्शन। सो फ्रैक्शन में हम करेंगे इक्विवेलेंट, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है बेटा। तो बेटा वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर आपको तीन पिक्चर्स मिल रही हैं, ठीक है, फिगर्स हैं। तो इस पे अगर आप देखो, हमने लास्ट वर्कशीट्स में भी किया था। तो हम कैसे करते हैं इसको, अगर हमें इसे फ्रैक्शन में लिखना हो तो हम इसे कैसे लिखते हैं। जैसे अब इसके टोटल कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं। तो हम टोटल को नीचे लिखते हैं और कितना शेडेड है, 1 शेडेड है, तो हम इसको लिखेंगे 1/2। इसी तरीके से इसमें कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 टोटल हैं। तो 4 टोटल में से कितने शेडेड हैं, 2 पार्ट शेडेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/4। और इसमें 1 2 3 4 5 6 टोटल है और 3 शेडेड है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/6। लेकिन अगर आप इन तीनों को ध्यान से देखें तो ये भी आधी शेडेड है, ये भी हाफ शेडेड है, ये भी हाफ शेडेड है। ठीक है, बस इसके 2 पार्ट्स थे तो इसके 4 पार्ट्स कर दिए, इसके 6 पार्ट्स कर दिए। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अब इससे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है वो फ्रैक्शंस जो दिखने में तो डिफरेंट हो पर उनके सेम वैल्यू हो। जैसे अब देखो आपके 3 वैल्यूज निकली, 1/2, 2/4 और 3/6। ठीक है, 3 वैल्यूज आ गई हैं। अगर लेकिन मैं 2/4 को कट करती हूँ तो 2 1 2, 2 2 4, तो आंसर आ गया 1/2। इसी तरीके से 3/6 को अगर मैं कट करती हूँ तो 3 1 3, 3 2 6, तो आंसर आ गया 1/2। यानी कि तीनों की वैल्यू सेम है, 1/2 1/2 1/2। लेकिन अगर हम इसे वैसे देखते हैं तो ये है 2/4 और ये है 3/6। तो दिखने में अलग अलग है लेकिन उनकी वैल्यूज वो है सेम। वो क्या है, 1/2। तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब देखो बेटा, अगर हमें, ये तो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे होते हैं। अब अगर हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने हो तो हम क्या करेंगे। सपोज आपको 1/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आंसर क्या आएगा, 2/4 आ जाएगा। तो ये देखो 2/4 है, तो ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इसी तरीके से 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर नीचे, तो 3 1 3, 3 2 6, तो ये भी है। तो इस तरीके से हम ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तो हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकल जाते हैं। सो ठीक है, तो फाइंड एन equivalent fraction of a given number, we can multiply or divide both the numerator and denominator of the given fraction by the same number other than 0। तो हम ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से या तो मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तो हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाता है। ठीक है, अब हम करते हैं बात लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस के बारे में। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं बेटा, जब हमारे जब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो। जैसे कि अगर इन फ्रैक्शंस को देखें तो सबके जो डिनोमिनेटर हैं वो है 5 5 5 5 है। तो जब सबके डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उसे हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, और जब इसी का उल्टा, अगर सबके फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर अलग अलग हों, जैसे कि इसमें दे रखा है सेकंड वाले में, तो वो क्या होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने, जब डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन आर इक्वल, द फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। वो फ्रैक्शन जिनके सेम डिनोमिनेटर होते हैं उन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन। और द फ्रैक्शन विद अ डिफरेंट डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। तो वो फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर्स अलग अलग होते हैं, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं, उन्हें कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट दी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ फॉलोइंग। अब हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं, किस किस के लिखने हैं, पहले है 1/6। तो 1/6 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं कितने, 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 1 2, 2 6 12, एक हो गया ये। उसके बाद हमने क्या करेंगे, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 1 3, 6 3 18। फिर एक और ले लेते हैं, 1/6 इंटू 4/4, यानी कि 4 इसको भी 4 से और नीचे वाले को भी 4 से। तो 4 1 4, 6 4 24। तो हमारे पास 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन कौन से हैं, 2/12, 3/18 एंड 4/24। सपोज एक और निकालना होता तो हम किससे कर सकते थे, ऊपर नीचे 5 से कर लेते। तो आपको जितने निकालने हो उतने ऊपर नीचे नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
अगला है 2/7, तो 2/7 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3 निकालने, तो अगेन ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 7 2 ज़ा 14। फिर 2/7 को 3 से कर दीजिए। ठीक है, तो 2 3 ज़ा 6, 7 3 ज़ा 21। फिर 2/7 को ऊपर नीचे 4 से कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 4 ज़ा 8 और 7 4 ज़ा 28। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 4/14, 6/21 और 8/28। अगला है 3/5, तो 3/5 को हमें करना है पहले ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 3 2 ज़ा 6, 5/10। ठीक है, फिर 3/5 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर नीचे 3 से करना होगा, तो हम इसे 3 से कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9 और 5 3 ज़ा 15। ठीक है, फिर 3/5 को हमें किससे करना होगा, 4 से करना होगा ऊपर नीचे, तो 3/4 को करेंगे, 3/5 को करेंगे तो 3 4 ज़ा 12 और 5 4 ज़ा 20। तो हमारे पास क्या क्या आंसर है, 6/10, 9/15, 12/20। तो ये 3 इक्वलेंट फ्रैक्शंस निकले हमारे इसके 3/5 के। अब हमें 4/9 के निकालने हैं, तो निकाल लेते हैं। 4/9 को फिर क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से कर लेते हैं ऊपर नीचे, तो 4 2 ज़ा 8, 9 2 ज़ा 18। फिर 4/9 को हम किससे करेंगे, ऊपर नीचे 3 से कर लेंगे, तो क्या करेंगे 4 3 ज़ा 12, 9 3 ज़ा 27। फिर 4/9 को किससे करेंगे, 4 से करेंगे ऊपर नीचे, तो 4 4 ज़ा 16 और 9 4 ज़ा 36। तो हमारे 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या निकले, 8/18, 12/27 एंड 16/36। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। अब इसमें हमें लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस निकालने हैं। तो लाइक फ्रैक्शन हमने क्या पढ़े थे, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो लाइक फ्रैक्शन होते हैं। अब देखो क्या क्या डिनोमिनेटर इसमें कौन कौन से सेम है ए पार्ट में। एक तो 1/, सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन लिख लेंगे, तो लाइक में क्या क्या है 1/7 और क्या है 2/7 और क्या है, और है 4/7, तो हम 4/7 लिख देंगे। उसके बाद है 5/7। ये है हमारे लाइक फ्रैक्शन। अब अनलाइक कौन कौन से हैं, अनलाइक है 2/5, ठीक है, और 3/8। ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। अनलाइक में क्या क्या आ गया आपका, अनलाइक यहाँ लिख देते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक में क्या क्या आ गया, एक तो आ गया 2/5 और दूसरा है 3/8 और है, और क्या है हमारे पास 4/9 और है, और नहीं है। ठीक है, तो 2/5 और हो गया 4/9, 4/7 तो लाइक में आ गया। ठीक है, तो ये हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस हो गए। ठीक, अगला कर लेते हैं। अगले में अब देखिए लाइक फ्रैक्शन में हमारे पास क्या क्या है। ठीक है, लाइक में है 4/11 और है 5/11, इसके अलावा 7/11 और क्या है, और नहीं, और 6/11। ठीक है, ये हमारे लाइक है। और अनलाइक में क्या क्या बचे, अब अनलाइक में 5/13, 11/17 और क्या बचा 5/7 और 9/19। ये जो है ये हमारे क्या है अनलाइक फ्रैक्शन, क्योंकि इनके सबके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। तो जो सेम डिनोमिनेटर है वो हमने लिख दिया लाइक फ्रैक्शन में, और जो बचे हुए हैं वो हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस में। ठीक है बेटा, तो यहाँ हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। टिल देन, बाय बाय।